सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर रजिस्टर के बारे में। टेम्परेचर रजिस्टर क्या होता है, कैसे इसकी टेस्टिंग होती है और कैसे हम इसको पहचानते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन आप प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि टेम्परेचर रजिस्टर को ही कहा जाता है थर्मल रजिस्टर। थर्मल रजिस्टर आपको पता ही होगा कि थर्मल क्या होता है। जो हमारे जैसे कि ये हमारी बैटरी की लाइनें होती हैं 4, ठीक है, प्लस माइनस, और ये आईडी और ये टीएच मतलब थर्मल। हमारी बैटरी की लाइन में अब टीएच मतलब थर्मल दिखने लगा है। तो पहले नहीं आते थे ये, अब आते हैं। आपके अगर फोनों में चेक करेंगे या ये वाले जो हमारे फोनों की बैटरी कनेक्टर होते हैं, देखिए ये वाले जो बैटरी कनेक्टर होते हैं इनमें ये आता है थर्मल रजिस्टर। 3 वाले में आईडी की ही लाइन होती थी। तो थर्मल रजिस्टर क्या है, आपको ये मोस्टली 99% है ना, ये आपको सैमसंग के फोन में है ना नीचे के सब बोर्ड में मिलेगा, ठीक है, 99%। और आज हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि टेम्परेचर हाई और लो को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम ये बात कर रहे हैं कि इसकी प्रॉब्लम किसकी वजह से आती है, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम जो है ना बहुत ही अब कॉमन हो गई है। आप कभी भी देखेंगे काफी सारे फोन आते हैं कि उनके फोन में टेम्परेचर हाई का, टेम्परेचर लो का मैसेज आने लग जाता है। जब भी वो चार्जिंग पे लगाते हैं तो टेम्परेचर मैसेज आने लग जाता है और चार्जिंग होती नहीं है, चार्जिंग होनी बंद हो जाती है। तो ये क्यों होता है? तो इसके बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसका समझना आपको अच्छे से। कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये एक सब बोर्ड, आप मान लीजिए कि ये सब बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर सैमसंग के मोस्टली फोनों में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एक रजिस्टर होगा। अब ये रजिस्टर जो होता है, वैसे एक से ज्यादा भी लगे हो सकते हैं। आपको सीपीयू के पास भी दिख जाएगा, ईएमसी के पास भी दिख सकता है आपको। ये जो है ना सेंस करते हैं, ये सेंस रजिस्टर होते हैं, टेम्परेचर का जो है ना सेंस करते हैं ये। तो इसको ये करते क्या है, इनका काम क्या होता है कि मान लीजिए आपके फोन में कोई टेम्परेचर एरर आ रहा है, तो वो 99% है ना, वो इनकी वजह से आता है। क्योंकि सैमसंग के फोन में 99%, क्योंकि जो हमारा जो सीपीयू है ना, वो अगर सीपीयू हमारा वर्क कर रहा है, सीपीयू हमारा वर्क कर रहा है, और ये काम कैसे करते हैं कि अगर आपने कहीं हीट दे रहे हैं आप, या आपका सब बोर्ड जो नीचे का सब बोर्ड होता है वो किसी वजह से हीट हो रहा है। मान लीजिए आपने चार्जर लगाया और 5 की जगह उसमें 6 वोल्ट जा रहे हैं, तो आपका सब बोर्ड हीट हो रहा है। या फिर किसी और रीजन की वजह से, कोई कंपोनेंट खराब होने की वजह से आपका सब बोर्ड जो है वो हीट हो रहा है, तो ये वहीं लगे होते हैं। और जब इस पे हीट आती है ना, तो मान लीजिए ये 100 किलो ओम का है ये, ठीक है, 100 किलो। तो अगर मान लीजिए 100 किलो ओम का है, तो जैसे ही इस पे हीट पड़ेगी ना, ये 30 किलो ओम का रह जाएगा, या 20 किलो या 50। इसके ऊपर हीट लगती है ना, तो ये अपना टेम्परेचर कम कर लेता है। जैसे ही अपना टेम्परेचर कम करता है ना, वैसे ही एक सिग्नल जाता है हमारे सीपीयू पे कि कुछ गड़बड़ है फोन में और कुछ हीट अप हो रहा है। जैसे ही सीपीयू के पास, ये सेकंड्स में होता है जो भी होता है, जैसे ही सीपीयू के पास ये सिग्नल जाता है ना, वैसे के वैसे ही आपका सब बोर्ड से चार्जिंग का कनेक्टर जो है टेम्परेचर दिखाने लग जाता है। आपके चार्जिंग पे जो ये जो दिखता है ना, कई बार हम चार्जिंग लगाते हैं और उस पर वीवो के फोन में बहुत हो रहा है, ये सैमसंग के फोनों में भी बहुत हो रहा है कि चार्जिंग लगाते हैं, 2 मिनट रखते हैं और 2 मिनट बाद उस पर शो हो जाता है टेम्परेचर हाई दिखने लग जाता है या टेम्परेचर लो दिखने लग जाता है, और उसके बाद उसमें चार्जिंग ही नहीं होती। आप कितनी भी देर लगा के रखो, वो दिखाते रहते हैं कि हाई आपका बहुत लो हो रहा है, इसको स्विच ऑफ करें, या फिर वो स्विच ऑफ खुद ही हो जाता है। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि ये छोटा सा रजिस्टर होता है। ये जो है आपका क्या कहते हैं, जैसे ये हीट होता है ना, इस पे जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक रजिस्टर ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक रजिस्टर यहाँ पर लगा है, हमने ले लिया। अब उस पर अगर मैं हीट दूं तो वो नॉर्मल ही रहेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है सेंस रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर रजिस्टर, या हम कहेंगे उसको थर्मल रजिस्टर, अगर हम उस पर हीट दे देंगे हॉट गन से, तो आप देखेंगे अगर वो 100 का है ना, तो वो अपनी वैल्यू गिरा के ना 10 का नहीं तो 20 का, ये 50 का, ऐसे अपनी वैल्यू कर लेगा। वो कम कर लेता अपनी वैल्यू। उसके अंदर यही प्रॉब्लम होती है, और ये बहुत, अब सैमसंग के फोनों में तो बहुत ही आते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए? इसको सॉल्व करने का तरीका है, या तो जो आपका ये जो रजिस्टर लगा है,
ठीक है, ये आप चेंज करें। कई बारी 80% ये भी होता है कि खाली हटा देने से भी है ना ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन कई फोनों का ये रहता है कि हमको लगाना ही पड़ता है। तो सेम इसी वैल्यू का, यही वैल्यू का लगेगा इसमें। और कोई और रजिस्टर अगर आप लगाना चाहें, कि जैसे हमारे फोन में बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं, यहाँ लगे हैं, बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, उनमें से अगर आप चाहते हैं कि कोई सा उठा के आप यहाँ लगा देंगे सब बोर्ड में, तो वो नहीं चलेगा, टेम्परेचर एरर आपका आता ही रहेगा। तो ये आपको सेम इसी वैल्यू का लगाना है, कोई और रजिस्टर आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आपके फोन में टेम्परेचर एरर आ रहा है, तो आज हमने टॉपिक ये लिया है कि इस रजिस्टर को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हीट अप होके हमारे को ये कैसे मतलब पता लगेगा कि यही खराब है। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि टेम्परेचर एरर कैसे हटाएं। अगर आपको ये वीडियो भी चाहिए ना, तो आप कमेंट करें मुझे कि टेम्परेचर एरर कैसे हटाएं, तो हम उसके नेक्स्ट डे ही वो वीडियो बना देंगे। आप पहले कमेंट करेंगे इस बारे में कि इस पे वीडियो बनाए, तो हम वीडियो बना देंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं रजिस्टर के बारे में। अगर आपको टेम्परेचर एरर आ रहा है ना, तो आप 100 किलो ओम का ये लगा दीजिए। ये जो सीपीयू होता है ना, पहले अब इसको समझिए। सीपीयू के पास है ना, जैसे सब बोर्ड से सप्लाई जाती है, चार्जिंग कनेक्टर से चार्जिंग आईसी पे जाती है, फिर बैटरी कनेक्टर से होती है, सारी चीजें आपकी एट दी एंड सीपीयू के पास जाती है। अब मान लीजिए सीपीयू को है ना 1.8 की सप्लाई मिल रही है एक रजिस्टर से, ठीक है। यहाँ लग गया फिर हमारा एक कैपेसिटर, और इससे सप्लाई आ गई अंदर, ठीक है। और यही सप्लाई एक और जगह से आ रही है, मान लीजिए वो आ रही है पावर आईसी से, और 1.8 ही है वो भी, ठीक है। ये भी इसमें जा रही है, और इसमें एक कंपोनेंट लगाया और इसके अंदर चली गई। तो जब ये खराब होता है ना, तो मोस्टली आपका ना एप्स चलने बंद भी हो जाते हैं कई बारी। सब बोर्ड वाला नहीं, इसके पास जो लगा होगा, इसके पास मतलब सीपीयू के पास जो थर्मल रजिस्टर लगा होगा, अगर वो खराब हो जाएगा ना, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है उसके साथ कि आपके ऐप होते हैं ना फोन में, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी ऐप हो, वो भी चलने बंद हो जाते हैं। वो आप ओपन करेंगे वो बैक मार जाएंगे, ओपन करेंगे वो बैक मार जाएंगे। तो ये सीपीयू वाले रजिस्टर जो होते हैं ना, थर्मल जो वहां पर लगा होता है, ये इसकी वजह से होता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो है चार्जिंग कनेक्टर के पास जो लगा होता है। सैमसंग के पास 99% आपको ये मिलेगा। अदर जो फोन होते हैं उसमें कई बारी सब बोर्ड में भी लगा होता है, और कई बारी मेन बोर्ड में भी लगा होता है। आपको बैटरी कनेक्टर के आसपास भी दिख सकता है, आपको कहीं और भी दिख सकता है, मेन बोर्ड में भी मिल सकता है। ये एक से ज्यादा लगे होते हैं ये काफी सारी जगहों पे, क्योंकि थर्मल होते हैं, इनके होना जरूरी है। यही हमारे जो है सीपीयू को सेंस कराते हैं कि फोन में कोई प्रॉब्लम है, फोन कहीं से हीट अप हो रहा है। जब भी हमारा फोन हीट होगा, सब बोर्ड उसे दिखाएगा इस रजिस्टर पे। इसकी वैल्यू 100 से नीचे आ जाएगी, 30, 40, 50 के आसपास, और वो सीधा जाके सीपीयू को सेंस कर देगा कि फोन में गड़बड़ है, और सीपीयू उसी टाइम पे बंद कर देगा सारे फंक्शन, और आपके ये जो अगर डिस्प्ले है तो इस पे दिखाना शुरू कर देगा कि टेम्परेचर एरर है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि आपको किस वजह से टेम्परेचर एरर आता है। टेम्परेचर एरर हटाएंगे कैसे, उसके लिए कमेंट करें, आप उस पर वीडियो बना देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर समझ में आई है और पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर जाएं, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।